बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। दोस्तों, आज वीडियो में आपके साथ मैं दो बड़ी ख़बरों की बात करूंगा। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपर्स हैं जो आज सामने आई हैं। पहली हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से। आज अफ़गानिस्तान के अंदर 3 धमाके हुए हैं। आपको मालूम है कि अफ़गानिस्तान के अंदर हालात काफ़ी अरसे से ख़राब हैं। वहाँ पर बदअमनी है, बदहाली है, इंसानी बहरान है और दहशत गर्दी में वहाँ पर हर नए दिन के साथ इजाफ़ा देखने में आ रहा है। तो आज जो ख़बर सामने आई वो ये सामने आई कि अफ़गानिस्तान में काबुल में दश्ते बर्ची के इलाके में मासूम बच्चों के स्कूल पर हमला किया गया और इस हमले के नतीजे में 22 से ज़्यादा, अब तक की इतलात के मुताबिक 22 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं। हज़ारा बरादरी का इलाका, यहाँ पर शिया मेजॉरिटी है और एक बार फिर शियों को टारगेट किया गया, मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया और अब तक की इतलात के मुताबिक 22 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर शहीद हो चुके हैं। दर्जनों के ज़ख्मी होने की इतलात सामने आ रही हैं। तमाम तर तफसील आपके साथ शेयर करूँगा कि क्यों वहाँ पर ऐसा किया जा रहा है, क्यों वहाँ पर शियों को टारगेट किया जा रहा है, कौन है इसके पीछे, ये तमाम तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी बड़ी ख़बर ये सामने आई कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान, आप ये बात जानते हैं कि वहाँ पर क्लैशेस चल रही हैं और वहाँ पर हालात हर नए दिन के साथ वहाँ पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हालिया वहाँ पर जो कशीदगी देखने में आ रही है, तो उसके तनाजुर में आज हमला किया गया इसराइल के फ़ाइटर जेट्स की जानिब से और गज़ा की पट्टी पर वहाँ पर मिज़ाइल हमलों से वहाँ पर अटैक किया गया, मिज़ाइल दागे वहाँ पर, जिसके जवाब में हमास ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया और जो इसराइली फ़ाइटर जेट्स थे उनको भागने पर मजबूर कर दिया। क्यों वहाँ पर क्लैश चल रहा है, क्यों वहाँ पर कशीदगी बढ़ रही है, मामला क्या है और कितना दोनों जानिब से नुकसानात के दावे किए जा रहे हैं, उसकी तमाम तफसील मैं आपके सामने रखूँगा और बताऊँगा कि वहाँ पर इस वक्त क्या सिचुएशन है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, आज जो पहली अफसोसनाक ख़बर सामने आई वो ये सामने आई कि अफ़गानिस्तान में काबुल के इलाके में दश्ते बर्ची, जहाँ पर हज़ारा बरादरी की वहाँ पर मेजॉरिटी है, वहाँ पर हज़ारा कम्युनिटी आबाद है, वहाँ पर शियों की मेजॉरिटी है, वहाँ पर हमला किया गया, दहशत गर्दाना हमला किया गया और स्कूल को टारगेट किया गया। अब मैं आपको तफसील बताऊँ, ये स्कूल जो है वहाँ पर बच्चे हज़ारों की तादाद में वहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। तो वहाँ पर 3 धमाकों की इतलात सामने आई और कहा यह गया कि जो टारगेट किया गया वो स्कूल के एंट्रेंस पर टारगेट किया गया बच्चों को और ख़ुदकुश ब्लास्ट वहाँ पर किया गया। जो करंट अब तक की तफसील सामने आई उसमें बताया गया कि दर्जनों बच्चे वहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं और जो विजुअल सामने आए वो हौलनाक वीडियो सामने आई, इंतहाई अफसोसनाक तस्वीर सामने आई। आपके साथ मैं यूट्यूब पॉलिसीज़ की वजह से, आपको मालूम है, वो शेयर नहीं कर सकता, लेकिन काबिल अफसोस मनाजिर देखने को मिले और किस तरह से वहाँ पर बच्चों को निशाना बनाया गया। 22 से ज़्यादा शहीद होने की इतलात सामने अब तक आ चुकी हैं और कहा यह जा रहा है कि जो डेथ टोल है, जो शहादतों में इजाफ़ा है, वो हो जाएगा जब ये तमाम तर हक़ाइक़ सामने आएंगे। इस तफसीलात के मुताबिक मैं आपको ये बता दूं कि एक शख्स की, खैर ये भी मैं आपको ज़िक्र कर दूं कि एक बुज़ुर्ग शहरी जिसके 3 बच्चे स्कूल के अंदर तालीम हासिल कर रहे थे, मासूम बच्चे थे, उसके 3 बच्चे इस हमले के अंदर, इस ब्लास्ट के अंदर, तीनों बच्चे उसके शहीद हो गए हैं। आप यकीनी तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस बाप की क्या कैफियत होगी कि किस तरह से उस पर ये अज़ाब गुज़रा होगा और वो किस इस वक्त अज़ियत से दो चार होगा। मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो तफसील सामने आई है वो ये आई है कि किसी भी ग्रुप ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की, किसी ने भी क्लेम नहीं किया कि हमला हमने किया है स्कूल के ऊपर अफ़गानिस्तान के इस इलाके के अंदर। और जो रवायती तौर पर धमाके के बाद होता है वो वहाँ पर बिल्कुल देखा गया, इलाके को घेरे में ले लिया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर पहुँच गई, सर्च ऑपरेशन किया गया और जो भी रवायती कार्रवाई होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, वो वहाँ पर की जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ऐसा वहाँ पर पहली बार नहीं हुआ। आपको मालूम है, जब से वहाँ पर तालिबान की हुकूमत बनी है उसके बाद से हमने देखा कि वहाँ पर हालात मज़ीद ख़राब तर होते चले जा रहे हैं और जो शिया कम्युनिटी है, हज़ारा बरादरी है, उनको वहाँ पर चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, वहाँ पर उनको मारा जा रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले मुताद्दिद बार मैंने आपको बताया, वीडियोज़ आपके साथ हमने शेयर की इस चैनल के तनाजुर से, आपको बताया किस तरह से वहाँ पर मस्जिदों में हमले किए जा रहे हैं, माम बारगाहों पर वहाँ पर शियों को मारा जा रहा है और वहाँ पर बाज़ारों में हमले किए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने आपको जो वीडियो की उसमें बताया कि अफ़गानिस्तान और ईरान के दरमियान भी क्लैशेस चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो ईरान की एम्बेसी है उसको टारगेट किया गया, वहाँ पर हमला किया गया। तो अगर हम ये कहें कि वहाँ पर जो तालिबान हुकूमत है वो टोटल फ्लॉप हो चुकी है,
तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर ना वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके हैं, ना वहाँ पर जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ वो यकीनी बना सकते हैं, ना बना पाए हैं। और जो वहाँ पर खुराक की किल्लत है, वहाँ पर इकॉनमी का बुरा हाल है। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, जीत अफ़गानिस्तान की हो गई, अमेरिका वहाँ से भाग गया है। लेकिन अगर हम मास्टर प्लान देखें, अगर हम ग्रेट गैम्बिट देखें अमेरिका की, तो यकीनी तौर पर इस खित्ते के अंदर अनरेस्ट क्रिएट होता चला जा रहा है, ख्वाह वो ईरान के लिए हो, ख्वाह वो पाकिस्तान के लिए हो, ख्वाह वो ईरान के अपने लिए हो। तो खैर वहाँ पर ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार वहाँ पर हो चुका है। वहाँ पर जो शिया है वो अपने आप को गैर महफूज वहाँ पर फील करते हैं, वहाँ पर वो गैर महफूज यकीनी तौर पर हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपके साथ शेयर करूँ वो ये है कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। इसराइल के फ़ाइटर जेट्स तैयारों ने वहाँ पर हमला किया, गज़ा की पट्टी में टारगेट किया खान यूनिस के इलाके को, और वहाँ पर उनकी जानिब से 3 मिसाइल दागे गए हैं गज़ा की पट्टी पर। इसके जवाब में हुआ उनके साथ ये कि वहाँ पर हमास जो है, आपको मालूम है हमास वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने फ़ौरी रिटेलिएट किया, फ़ौरी रिस्पॉन्ड किया। जो जंगी जहाज़ दाखिल हुए थे इसराइल के, उनको वहाँ से भागना पड़ा, वो भागने पर मजबूर हो गए। जो उनके वहाँ पर मकासद थे, जो वो हासिल करना चाहते थे, वो हासिल नहीं कर सके। यकीनी तौर पर हमास कहता है कि हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको हमने वहाँ से भगा दिया है, क्योंकि वहाँ पर जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है हमास का, वो वहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने वहाँ पर सरफेस टू एयर मिसाइल दागे, और वहाँ से उनके जो मिसाइल्स की जो फुटेज सामने आई, आपको मैं वो फुटेज नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब पॉलिसी का इशू है, लेकिन उस विजुअल में नज़र आ रहा है कि वहाँ पर किस तरह से मिसाइल से डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने वहाँ पर रिएक्ट किया, और वो मिसाइल हवा में गया और वहाँ पे उन्होंने टारगेट किया उनके जहाज़ों को, और जहाज़ वहाँ से अपने आप को बमुश्किल बचाकर वहाँ से भाग गए। तो इसके अंदर जो विजुअल सामने है वो काफ़ी उससे आपको पिक्चर वाज़े हो जाएगी। आप जाइएगा, सर्च कीजिएगा और वो विजुअल ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बताता हूँ वहाँ पर इस वक्त प्रॉब्लम चल क्या रहा है, क्यों वहाँ पर क्लैशेज़ वहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ, इसके जवाब में जो रिस्पॉन्स सामने आया इसराइल का, वो क्या कहते हैं। इसराइल की जानिब से जो दोस्तों रिस्पॉन्स सामने आया, वो ये कहते हैं कि बिल्कुल हम जिम्मेदारी कबूल करते हैं, हमने एयर स्ट्राइक किया है, हमने रिस्पॉन्ड किया है, क्योंकि हम पर गज़ा की पट्टी से हमारे ऊपर हमला किया गया, रॉकेट दागे गए, हम पर मिसाइल दागे गए। हमारे आयरन डोम सिस्टम जो है वहाँ पर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, उसने डिटेक्ट किया, इंटरसेप्ट किया और उसने इस हमले को नाकाम बना दिया जो फ़लस्तीन की जानिब से किया गया था। तो इसके जवाब में हमने ये एयर स्ट्राइक किया है फ़लस्तीन के ऊपर। ये वो अपना मौक़िफ़ अपना रहे हैं इस पूरे मामले में। अब मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर प्रॉब्लम चल क्या रहा है, क्यों दोनों जानिब से वहाँ पर कशीदगी बढ़ी है। दोस्तों आपको अगर नहीं मालूम तो आपको मैं तफसील बताता हूँ। तफसील ये है कि रिसेंटली हमने ये देखा था, मैंने इस हवाले से वीडियो भी किया, आप ज़रूर वीडियो देखिएगा, कि जो इसराइली ऑफिशल्स थे, हाई ऑफिशल्स थे, वहाँ पे उनको अननोन पर्सन्स ने टारगेट किया, निशाना बनाया और वो मार दिए गए, उनका कत्ल कर दिया गया। जिसके जवाब में इसराइली फोर्सेस ने धावा बोल दिया मासूम फ़लस्तीनियों के ऊपर कि ये हमला आपने किया है। लेकिन वो कहते रहे कि हमला हमारी जानिब से नहीं किया गया, ये अननोन लोग थे जिन्होंने अटैक किया। तो इसके जवाब में उन्होंने फ़लस्तीनियों पर टारगेट किया, वहाँ पर मासूम बच्चे, उनको अरेस्ट किया गया, मारा पीटा गया। बहुत ही अफसोसनाक वो मनाजिर थे, औरतों को मारा पीटा गया और दर्जनों लोग वहाँ पर गिरफ़्तार कर लिए गए। और इस हवाले से ये भी आपको मैंने बताया था किस तरह से जो इसराइली हैं वो ज़बरदस्ती वहाँ पर जो उनका हक़ है फ़लस्तीनियों का, जो उनकी ज़मीन है जहाँ पर वो आबाद हैं, उनको वहाँ से निकालने पर वो बज़िद हैं, वहाँ पर उनको मारा पीटा जा रहा है, उनकी ज़मीनों पर वहाँ पर कब्ज़े किए जा रहे हैं। फ़लस्तीनियों का हक़ है उसको छीना जा रहा है और डंडे के ज़ोर पे, दहशतगर्दी के ज़ोर पे वहाँ पर काबिज़ होने की कोशिश की जा रही है इसराइल की जानिब से। तो वहाँ पर रिटेलिएट किया जा रहा है भरपूर, वहाँ पर हालात ख़राब हैं और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ चल रही है इस वक्त। जिसके हवाले से आपको शायद ये ख़बर भी देखने को मिली हो कि अभी जो रिसेंट फ्राइडे गुज़रा, जो इसराइली फोर्सेस थे उन्होंने जुमे के दिन अल अक्सा मॉस्क के ऊपर मॉस्क पे हमला किया और वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो लोग वहाँ पर रमज़ान के महीने में नमाज़ पढ़े थे उन पर हमला किया गया, वहाँ पर फायरिंग की गई और रबर की गोलियों से उनको छलनी किया गया, बहुत मारा पीटा गया और बहुत ही अफसोसनाक वो विजुअल्स थे। आपने यकीनी तौर पर वो फॉलो किया होगा पूरा मामला। तो वहाँ पर ये इस वक्त किया जा रहा है और मासूम बच्चों को, औरतों को और जवानों को वहाँ पर मारा पीटा जा रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, काफ़ी अरसे से अगर हम बात करें तो अब तक दर्जनों शहादतें हो चुकी हैं, सैकड़ों लोग वहाँ पर मारे जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, इसराइली बर्बरियत का निशाना बन चुके हैं। और अफसोस की बात तो ये है कि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो
वज़ीर आज़म नाफ्ताली बेनेट हैं इसराइल के, वो ये दावा करते हैं कि हम राइट पर हैं और जो हमारे फोर्सेस हैं, जो हमारे आम अवाम है, वहाँ पर खुली छूट हम उनको देते हैं कि वो जिस तरह मर्ज़ी चाहें वहाँ पर डील करें, वहाँ पर अपना हक हासिल करें। खैर, कोशिश करेंगे कि ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको इस तरह ही अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।